नारद जी ने देखा था कि एक तरुणी बैठी है, रो रही है, परेशान है, दुख से पीड़ित लग रही है। नारद जी ने विचार किया कि इसके पास जाना चाहिए, पर नारद जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि स्त्री है और स्त्रियों का भेद जानना बड़ा कठिन होता है। अभी तो ये रो रही हैं, दूसरे ही क्षण पता नहीं हंसने लगे और फिर कह दे बाबा जी तुम हम स्त्रियों के बीच में क्या कर रहे हो, तो इन स्त्रियों से दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उस स्त्री की नज़र मुझ पे पड़ी, उसने मुझे बुलाया। वो जवान थी, कहाँ पे आके? क्योंकि वृंदावन में आकर वो भक्ति जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। देवी भक्ति यही जानना चाहती थी कि इस वृंदावन की रज में ऐसा क्या है। क्योंकि देखिए स्थिति क्या होनी चाहिए, माँ वृद्ध होनी चाहिए और पुत्र जवान होने चाहिए, यही तो होता है। माँ वृद्ध होती है और पुत्र जवान होते हैं, तरुण होते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है, स्थिति विपरीत है, बदली हुई है। पुत्र जवान है, पुत्र वृद्ध है और माँ जवान है। तब नारद जी कहते हैं देवी ये दारुण कलयुग है। इस कलयुग में लोग पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अघासुर बन रहे हैं। जो पाखंडी हैं वो खुशियां मना रहे हैं और जो संत महापुरुष हैं वो दुख से पीड़ित हैं। तीर्थों में अधर्मियों ने अपना डेरा जमा के रखा है और किसी भी घर में आप पुत्रों सहित नहीं दिखती हो। मतलब किसी भी घर में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों नहीं है। लेकिन माता ये वृंदावन धाम है, ये वो धाम है जहाँ पर कृष्ण नंगे पैर दौड़े हैं। मेरा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य हैं तो मेरे पुत्र ही। ये दुख में है और पुत्र यदि दुख में है तो ये माँ से देखा नहीं जाएगा। कृपया करके इसका उपाय ढूंढिए। तब नारद जी ने उनको वेद पढ़ाए, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाया, पर वो दोनों तरुण नहीं हुए, वो वृद्ध ही रहे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम खेद मत करो, तुम एक सत्कर्म करो और वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। नारद जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को वृंदावन में यमुना के तट पर छोड़कर और उस सत्कर्म को ढूंढने के लिए निकल पड़े, उन संतों को ढूंढने के लिए निकल पड़े जिनको आकाशवाणी ने कहा। अब रास्ते में जो भी संत मिलता उससे पूछते जाते कि वो कौन सा सत्कर्म बताया है आकाशवाणी ने। लेकिन नारद जी की बात तो सभी सुनते पर कोई सही उत्तर नहीं दे पाता। कोई कहता वो इतना थक चुके हैं कि अब पुनः तरुण नहीं हो सकते। कोई कहता उनको गीता पढ़ाओ, कोई कहता उनको शास्त्र पढ़ाओ। तब नारद जी दौड़ते 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 कहाँ आए हैं? भद्रिका धाम आश्रम में, जहाँ उनकी भेंट हुई है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषियों से नारद जी की भेंट हुई है। नारद जी ने कहा कि महाराज अब हमको तो लगता है कि आकाशवाणी ने जिन संतों के लिए कहा था वो आप ही हैं।
क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। तो कृपया करके उस सत्कर्म को बताइए। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद आप भक्ति की स्थापना करने जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, और संतों के लिए भक्ति की स्थापना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सनकादि ऋषियों ने पहले तो कहा कि उनको गीता पढ़ाइए, शास्त्र पढ़ाइए। तो नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने उनको सब कुछ पढ़ के सुनाया है, पर वो इतना थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि उठते तो हैं, नेत्र खोलते तो हैं, पर पुनः अचेत हो जाते हैं। कोई और उपाय बताइए। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि अगर भक्ति को पुत्रों सहित जवान करने का कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा।